नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग यूडिटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें कुल 12 सेट है। 2 सेट एक बार में करेंगे, 6 सेट में सारा जो है खत्म कर दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ बिना वीडियो के स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जो है लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट हमें जरूर दे। आप लोग जो सेट कराने बोलते हैं कराता हूं, तो प्लीज आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से इसका उत्तर चुनना है। ठीक है, एक तरफ ऐप है और उसके जारीकर्ता दिया हुआ है। तो पहला जो है नीतीश ऐप दिया हुआ था। नीतीश ऐप का जारीकर्ता कौन है? तो ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। टर्न द बस ऐप जो है ये किसने जारी किया है? तो ये बिहार सरकार ने जारी किया है। ई क्षमता ऐप तो ये स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है। ई साक्ष्य ऐप जो है ये बिहार पुलिस ने जारी किया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये बिहार के औरंगाबाद जिले में जो है ये स्थित है। वैभव सूर्यवंशी क्या कह रहा है? वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में 14 साल 32 दिन के उम्र में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिला से संबंधित हैं? तो ये समस्तीपुर जिला से जो है ये संबंधित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग या मंत्रालय का है? तो ये किसका है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग का जो है ये आपका मंत्रालय है। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा जो है सही उत्तर है उसका पहचान करना है। तो पहला जो दिया हुआ, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है 2070 तक है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में हेपेटाइटिस बी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है, जो कि बिल्कुल ये भी सही दिया हुआ है। बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य जो है 2030 तक है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला लक्ष्य जो है 2035 है, ये जो है गलत दिया हुआ है। 2035 नहीं है, 2030 तक है। कब तक है? 2030 तक है ये। आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंदनगढ़ महोत्सव 2025 के संबंध में असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला कथन दिया हुआ है, आयोजन पूर्वी चंपारण में किया गया है, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। आयोजन जो है कहाँ किया गया है? ये बेतिया में किया गया। कहाँ? बेतिया में। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा जो है आयोजित किया गया, जो कि बिल्कुल सही है। पश्चिमी चंपारण के जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में जो है आयोजित किया गया, ये भी क्या है? सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, महोत्सव का आयोजन साहू जैन स्टेडियम में किया गया है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बिहार के बेतिया के 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने डैश प्रतियोगिता में जो है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो है राज्य का मान बढ़ाया है। तो ये किसमें इन्होंने जीता है ये पूछ रहा है। तो ये जो है भारतीय डॉग कैरम प्रतियोगिता में जो है ये गोल्ड मेडल और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर जो है राज्य का मान बढ़ाया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पीएमसीएच, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 फरवरी 1925 के शताब्दी समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका मुख्य अतिथि पूछ रहा है, तो ये इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है, तो इसके मुख्य अतिथि जो थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। कौन थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसद में नई जो है 6 भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को जो है शामिल किया गया है? तो ये मैथिली भाषा को जो है शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिला में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया है? तो ये गया जी में किया गया। कहाँ? गया जी में किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से जो है इसका सही उत्तर चुनना है। एक तरफ पद है, दूसरे तरफ जो है आसीन व्यक्ति है। इसमें से कौन से किस पद पे जो है कौन आसीन है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ मुख्य निर्वाचन क्या है? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है ये कौन है? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है विनोद सिंह गुजराल है। कौन है? विनोद सिंह गुजराल है। महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता जो है प्रशांत
किशोर कुमार शाही हैं। पुलिस महानिदेशक कौन है? तो पुलिस महानिदेशक जो है ये विनय कुमार हैं। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये विपुल मनुभाई पंचोली हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। तो वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले जो हैं ये कैमूर, पश्चिमी चंपारण, उसके बाद जमुई है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य शासित केंद्र शासित प्रदेश से है? तो ये बिहार राज्य या केंद्र शासित बिहार राज्य से है। सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश मैंने बोल दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जन नायक नाम से प्रसिद्ध तथा क्या कह रहा है? जन नायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो ये किस पार्टी से जो है पहली बार निर्वाचित हुए थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जो है पहली बार निर्वाचित हुए थे। बिहार विधानमंडल परिसर पटना में 50वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है ये किया गया है उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये किसे सम्मानित किया है? तो उदय कुमार जो कि सारण के रहने वाले हैं, इनको सम्मानित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ अटल कला भवन का जो है कार्य शुभारंभ किया गया है? तो ये मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक 7 निश्चय 1 के और 7 निश्चय 2 के तहत पूरे साल के किस जिला को जो है पहला स्थान मिला है? तो ये किसको मिला है? तो ये बक्सर जिला को जो है पहला स्थान मिला है। बिहार जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये बताना है। तो पहला कथन है राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये कथन पहला जो है ये सत्य दिया हुआ है। दूसरा जो है अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63% है, ये भी बिल्कुल सही है। कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म का है, तो ये जो है गलत दिया हुआ है। सिख धर्म का नहीं है, सिख धर्म जो है दूसरे नंबर पे आता है, यानी कि सबसे कम आबादी में। और पहले नंबर पे जो है जैन धर्म आता है, 0.0096% है इसका आबादी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला और दूसरा क्या है? सत्य दिया हुआ है। नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में सबसे अधिक बागवानी भूमि किस जिला में है? तो सबसे अधिक बागवानी भूमि जो है ये मुजफ्फरपुर जिला में है। बिहार में खेलो इंडिया क्या कह रहा है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों यानी कि पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया जी तथा भागलपुर में किया गया है, जो कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गजसिम्हा था, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। मेजबान बिहार ने 38 पदकों के साथ जो है 15वां स्थान हासिल किया है। 38 नहीं 36 पदकों के साथ जो है ये 15वां स्थान जो है हासिल किया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा जो है क्या है? ये गलत है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर जो है विकसित किया जा रहा है, यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो ये जो है बिहार के बेगूसराय जिला में जो है ये अवस्थित है। बिहार सरकार द्वारा बिहार खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो प्रथम कुलपति जो है ये शिशिर सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पुरस्कार है, दूसरे तरफ क्या है? प्राप्तकर्ता दिया हुआ है। एक तरफ पुरस्कार है, दूसरी तरफ प्राप्तकर्ता दिया हुआ है। तो पहला जो इसमें पुरस्कार है मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? तो ये जो दिया गया है आपको नेहा झा मनी को दिया गया है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका मुन्नी कामत को। किसे? मुन्नी कामत को। और राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 जो है ये किसको दिया गया है? तो राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2024 जो है डॉक्टर आलोक कुमार को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बालक पुरस्कार 2024 जो है ये प्रीति सुमन को दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के संदर्भ में असत्य कथन का इसमें से चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार राजभूषण चौधरी जो कि मुजफ्फरपुर लोकसभा से हैं, जो कि बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के कुल 5 महिला सांसदों ने जीत दर्ज की है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत 56.62% रहा, जो कि ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा चुनाव बिहार में 6 चरणों में समाप्त हुआ था, 7 चरणों में समाप्त हुआ था, न कि 6 चरणों में। ये गलत हो गया। आगे बढ़ते बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जो है आपका रोहतास से संबंधित है। कहाँ से? तो रोहतास से जो है सोनाचूर चावल है। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम स्थल फुलहर स्थान
को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये बिहार के मधुबनी जिला में स्थित है। कहाँ? मधुबनी जिला में फुलहर स्थान है। बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम है, तो ये कौन सी है? तो ये कौन तो है? तो ये पटना नगर निगम है। बिहार के किस जिला में कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्थापना की जा रही है? तो ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो ये जो है अप्सरा सिन्हा को जो है नामित किया गया है, अप्सरा मिश्रा को, सॉरी। बिहार में फसल उत्पादन प्रक्रिया में चावल उत्पादन का सही क्रम जो है इसका चयन करना है, तो रोहतास जो है सबसे पहले आता है, औरंगाबाद उसके बाद कैमूर आता है। आगे बढ़ते सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ विषय है और दूसरी तरफ बिहार का देश में स्थान कौन सा है ये बताना है। तो बिहार का देश में स्थान पूछ रहा है, तो ये जो है आपका कैंसर के मामलों में राज्य जो है किस स्थान पर है? तो कैंसर के मामलों में जो राज्य है जो ये चौथा स्थान पे है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में जो है ये किस स्थान पर तो है? तो ये 14वें स्थान पे है। और नीति आयोग में एक्सपोर्ट इंडेक्स में जो है ये किस स्थान पर है? तो ये है जो है 22वें स्थान पर है। आयुष्मान कार्ड बनाने में जो है ये तीसरे स्थान पर है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य जो है ये बनेगा? तो ये कैमूर में बनेगा। कहाँ? कैमूर में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है महोत्सव, दूसरी तरफ दिया हुआ है जिला। तो मुंडेश्वरी महोत्सव जो है किस जिले में हुआ? तो ये भभुआ जिला में, यानी कि सॉरी भभुआ में हुआ है, कैमूर जिला में। कुंडलपुर महोत्सव जो है ये नालंदा में हुआ है। मार्तंड महोत्सव जो है ये कहाँ हुआ है? तो ये झंझारपुर में हुआ है। बनावर महोत्सव जो है ये जहानाबाद में। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये सुमेलित है। पद्म पुरस्कार 2025 में शारदा सिन्हा यानी कि मरणोपरांत को कला के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, तो ये कौन सा पद्म पुरस्कार था? तो ये पद्म विभूषण था। बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक पुस्तक के लेखक के जो है अशोक चौधरी और शाम्भी चौधरी हैं, दोनों बाप बेटी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाना कार्यरत है। बिहार देश का डैश राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में SC/ST थाने कार्यरत हैं, तो वो जो है कौन सा है? तो ये पहला जिला है। ठीक है, बिहार जो है देश का पहला राज्य है जहां 40 पुलिस जिलों में है SC/ST थाने कार्यरत हैं। बिहार के किस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा? ये जो है आपका बाबा हरिहरनाथ मंदिर को जो है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर जो है विकसित किया जाएगा। धान की नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया। निम्न कथन में कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है ICMR पटना में धान की नई किस्म की जा रही है। क्या कर रहा है? ICMR पटना में धान की नई किस्म को जारी किया है, जो कि बिल्कुल सही है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। सूखे की स्थिति में इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के सहयोगी ब्रजकिशोर प्रसाद की 149वीं जयंती मनाई गई। ब्रजकिशोर प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ब्रजकिशोर प्रसाद का जो जन्म है बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ये सीवान जिला में हुआ था। कहाँ? सीवान जिला में। ऑपरेशन सिंदूर के डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑपरेशन में मुख्य भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो बिहार के किस जिले के निवासी हैं ये? तो ये पूर्णिया जिले के निवासी हैं। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? तो बिहार का पहला जो है घड़ियाल अभयारण्य जो है ये गंडक नदी पर जो है बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में महारथी अवार्ड से बिहार के 3 स्टार्टअप्स को जो है सम्मानित किया गया। निम्न स्टार्टअप में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये केयर फेयर है, जो कि ये शामिल नहीं है। मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? इस मिशन की प्रशंसा हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान की है। ठीक है, तो इनमें से हमारा जो हो जाएगा कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें से जो है बिहार की जो है प्रशंसा हुई है। किसकी? बिहार की जो है प्रशंसा हुई है, और मिशन दक्ष जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वीर कुंवर सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन वीर कुंवर सिंह की 150वें जन्म दिवस पर हुआ है। ठीक है, तो ये 167वीं जो है जन्म दिवस पर यह हुआ है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की जो घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो यह जो स्कूल बिहटा और छपरा में खोला जाएगा। कहाँ? बिहटा और छपरा में खोला जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसमें सत्य कथन कौन सा है? तो पहला जो दिया हुआ है, वैशाली, आरा, मशाद, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा, ये भी सही है। मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा, ये भी सही दिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? ये सत्य दिया हुआ है। देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? तो देश का पहला बाल कैंसर जो है ये जो है अस्पताल बिहार के फुलवारीशरीफ में बनेगा। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग की जो है गठन की घोषणा की है? तो ये कहाँ की है? तो ये बिहार के जो है बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सफाई कर्मचारी आयोग की जो है गठन की घोषणा की है। सेट पहला जो है खत्म हो गया। आगे देखते हैं सेट दूसरा। सेट दूसरा में दिया हुआ है आपका, देखते हैं। तो ये जो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है बिहार में क्या कह रहा है? वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में न्यूनतम वन आवरण यानी कि वर्ग किलोमीटर में जो है वाले जिले कौन से हैं? तो इसमें जो वर्ग किलोमीटर में जो है इस मतलब वन आवरण में जो है न्यूनतम वन आवरण पूछ रहा है, तो ये शेखपुरा, अरवल और बक्सर है। कौन है? शेखपुरा, अरवल और बक्सर है। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार किसान योजना की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की है? तो ये भागलपुर से जो है जारी की है। आगे बढ़ते हैं। पटना में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 3.0 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये जो है नीतीश कुमार ने किया। किसने? नीतीश कुमार ने किया। बिहार दिवस 2025 किस थीम के साथ मनाया गया है? तो बिहार दिवस 2025 जो है उन्नत बिहार विकसित बिहार के थीम के साथ मनाया गया है। देश की 112वीं आकांक्षी जिलों में से बिहार जो है पहले स्थान पर बिहार के किस जिले को जो है चुना गया है? तो देश के 112वीं आकांक्षी जिलों में से जो है पहले स्थान पर बिहार के किस जिला को जो है चुना गया है? तो ये बेगूसराय जिला को जो है चुना गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ नाम है, दूसरा तरफ कैबिनेट मंत्री दिए हुए हैं। ठीक है, तो जीतन राम मांझी जो है ये कौन से विभाग में है? तो एमएसएमई मंत्रालय में आते हैं। कौन? तो ये जीतन राम मांझी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजीव रंजन सिंह, तो राजीव रंजन सिंह जो है ये पंचायती राज मंत्रालय। गिरिराज सिंह जो है ये कपड़ा मंत्रालय। और चिराग पासवान जो है ये ऑप्शन डी यानी कि खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग के मंत्रालय इनको मिला हुआ है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार के किस जिले में नवाचार क्षेत्र में विशेष आर्थिक क्षेत्र एसीजेड की स्थापना की जा रही है? तो एसीजेड की जो स्थापना है ये कहाँ की जा रही है? तो बक्सर में, और एक बताया था आपका कुमारबाग में। ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में पहली बार वुमेन्स एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो किस राज्य कहाँ किया गया है ये पूछ रहा है। तो ये जो है राजगीर खेल परिसर में किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 100% एएनएम अनमोल ऐप का उपयोग करने वाला बिहार का पहला जिला जो है कौन बना है? तो बिहार का पहला जिला जो है ये पूर्णिया बना है। कौन बना है? तो पूर्णिया बना है। माँ जानकी की स्थल पुनौरा धाम को राम जन्मभूमि के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। यह धाम जो है कहाँ है? तो ये जो है सीतामढ़ी में। कहाँ? सीतामढ़ी में है। भारत के प्रसिद्ध लोक गायिका और बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा हाल ही में जिनका निधन हो गया, जन्म बिहार के किस जिला में हुआ था इनका? तो इनका जो जन्म है वो सुपौल में हुआ था। कहाँ? सुपौल में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या है आमस दरभंगा मार्ग के किनारे एक बड़े औद्योगिक पार्क की घोषणा की है। इस पार्क का जो है निर्माण किस जिला में किया जाएगा? तो ये जो है आपका वैशाली जिला में किया जाएगा। कहाँ? वैशाली जिला में। मुख्यमंत्री क्या है वृद्धजन पेंशन योजना पीवीपीवाई क्या है एमवीपीवाई को हाल ही में बढ़ाकर 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया गया है। यह पेंशन किस विभाग के द्वारा प्रदान किया जाएगा? तो यह जो है समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में सत्य कथन का जो है चयन कूट के माध्यम से करना है। ठीक है, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वो क्या है?
पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में पहली बार इस खेल का आयोजन 2025 में किया गया। इस खेल में का 7वां संस्करण था, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता का थीम गीत खेल का रंग बिहार के संग था, जो कि बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे जो है कथन सत्य दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, बिहार राज्य स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष महाचंद्र प्रसाद सिंह को जो है नियुक्त किया गया है। इस आयोग में कुल सदस्य यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित की संख्या कितनी है? तो ये संख्या जो है 5 है। कितनी है? 5 है। चर्चा में रहे करकटगढ़ जलप्रपात बिहार के डैश वन्य जीव अभयारण्य के भीतर अवस्थित है। तो ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के अंतर्गत जो है ये स्थित है। मेडल लाओ नौकरी पाओ बिहार के तहत क्या है? अब तक कुल कितने खिलाड़ी को जो है सरकारी नौकरी प्रदान किया गया है? तो अब तक जो है कुल 367 खिलाड़ी को जो है ये सरकारी नौकरी जो है प्रदान किया गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ महोत्सव है, दूसरी तरफ इसका आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो श्री उग्रतारा सांस्कृतिक महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया? तो ये महिषी सहरसा में जो है मनाया गया है। अहिल्या गौतम उत्सव जो है ये आपका दरभंगा में मनाया गया है। गुप्ता धाम महोत्सव जो है ये सासाराम में मनाया गया है। और लचर महोत्सव जो है ये जमुई में मनाया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें बिहार के कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कितने लोगों को किया गया है? तो ये 7 लोगों को किया गया है। बिहार में वैभवशाली विरासत नामक पुस्तक के लेखक कौन है जो आजकल सुर्खियों में है? तो ये जो है शंभू शरण सिंह है। कौन है? शंभू शरण सिंह है। बिहार के बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शुरू किया गया है। इस पोर्ट से पहली खेप किस देश को भेजी गई है? तो ये जो है रूस को पहली जो है खेप रूस को भेजी गई है। 67वीं कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन जिनका आयोजन सिडनी में हुआ था, इस सम्मेलन में बिहार का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो बिहार का प्रतिनिधित्व जो है नंदकिशोर यादव के द्वारा जो है ये किया गया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से डैश साल तक होगा। तो कितना होगा? तो ये 3 साल तक होगा। बिहार में पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का जो है आयोजन किया गया है। इसका आयोजन ठीक है, इसका आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी 2024 को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ली है? ये नौवीं बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिया है। मिसेज बिहार 2025 का खिताब हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? तो ये ऐश्वर्य राज के द्वारा जो है ये जीता गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ पार्टी दिया हुआ है, दूसरे तरफ जो है लोकसभा में जीते गए सीट दिए हुए हैं। तो पहला जो है लोजपा जो कितने सीटों पर इसने जीत हासिल की थी? तो ये जो है 5 सीटों पर जो है लोजपा ने जीत हासिल की थी। आरजेडी जो है 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस जो है 3 सीटों पर और सीपीआईएमएल जो है 1 सीटों पे। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसके अनुसार बिहार का लिंगानुपात घटकर कितना हो गया है? तो बिहार का लिंगानुपात घटकर जो है ये 891 हो गया है। सुर्खियों में रहा पूरन देवी मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो पूरन देवी मंदिर जो है ये पूर्णिया जिले में है। कहाँ? पूर्णिया जिले में है। बिहार के प्रमुख ऑपरेशन में से एक ऑपरेशन कोबरा का संबंध है। तो ऑपरेशन कोबरा का संबंध जो है नक्सलियों के उन्मूलन हेतु इससे संबंधित है। ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक में बिहार का समग्र रूप से स्थान कौन सा है? तो ये 13वां है। कौन सा है? ये 13वां है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बिहार जो है ये बन गया है ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य। आगे बढ़ते हैं। 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का पहला डबल डेकर पुल का उद्घाटन किस जिले में किया है? तो किस जिले में किया है? तो ये पटना जिले में किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिहार जातीय जनगणना 2023 के संदर्भ में बिहार जातीय गणना 2023 के संदर्भ में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला जो दिया हुआ है, एकल जाति में सर्वाधिक जनसंख्या यादव यानी कि 14.26% की है, जो कि बिल्कुल क्या है? ये सही दिया हुआ है।
नेक्स्ट है पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 27.12% है, ये भी सही है। अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत जो है 36.01% है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में अंतिम बार जातीय आधारित जनगणना जो है 1930 में हुआ था, ये गलत ये हुआ है क्योंकि 1931 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1931 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 जो है ये सही दिए हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने क्या करा है? 20 जून 2025 को भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में बिहार को किस श्रेणी में जगह दी गई है? तो बिहार को जो है आकांक्षी 2 के श्रेणी में जो है इसको जगह दी गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का संचालन शुरू किया है? तो ये जो है बिहार में इस बस सेवा को जो है पिंक बस सेवा को ये संचालन जो है शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में बिहार में कुल कितने पदक जीतकर जो है तालिका में जो है 15वां स्थान हासिल किया है? ये जो पिछला सेट में मैंने बताया था, इसका जो आंसर है आप लोग खुद बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। कैरेबियाई द्वीप त्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के किस जिले में है ये पूछ रहा है, तो ये जो है बक्सर जिले में। कहाँ? बक्सर जिले में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का उद्घाटन किया है? तो राज्य का पहला अंडरग्राउंड सबवे का जो है उद्घाटन ये पटना में किया गया है। बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में जिनको राजस्व एवं भूमि विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो किनको सौंपी गई की गई है ये श्री संजय सरावगी को जो है ये सौंपी गई है। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के लिए किसने भारतीय सीनियर तीरंदाजी टीम की जगह बनाई है? ठीक है, तो किसने बनाई है? तो ये बिहार की अंशिका कुमारी ने जो है ये बनाया है। बिहार सरकार के द्वारा जारी पोर्टल के संबंध में सही सुमेलित कौन सा है? एक तरफ पोर्टल है, दूसरी तरफ इसके जारी करता है। तो समर्थ पोर्टल जो है ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है। परिमार्जन प्लस पोर्टल जो है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जो है जारी किया गया है। IHIP पोर्टल जो है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और पुलिस वाणी पोर्टल जो है ये बिहार पुलिस द्वारा जो है जारी किया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के किस जिले में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? तो कहाँ ये किस जिले में शामिल हुए हैं ये पूछ रहा है, तो ये जमुई जिले में आयोजित हुआ था, वहीं पे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार किया गया है? ठीक है, कहाँ इसे जो है बनाकर तैयार किया गया है ये सबको पता होगा, ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा जिला कुपोषण मुक्त अभियान में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किसने प्राप्त किया है? तो ये आपका किसने प्राप्त किया? कुपोषण मुक्त अभियान जो है ये समस्तीपुर ने प्राप्त किया है। ठीक है, शीर्ष स्थान जो है इसने प्राप्त किया है। बिहार के किस जिले के शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जो है आपका मुजफ्फरपुर के हैं। कौन है? मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने जो है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। पटना स्थित सीडैक क्या है? पटना स्थित सीडैक ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो परम बुद्ध है। क्या है? परम बुद्ध है। नेक्स्ट दिया हुआ कनिष्क नारायण को क्या करा? कनिष्क नारायण को ब्रिटेन के चुनाव में लेबर पार्टी से संसद चुना गया है। ये बिहार के किस जिला से संबंध रखते हैं? तो बिहार के किस जिला से ये संबंध रखते हैं? तो ये मुजफ्फरपुर जिला से ये संबंध रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कितने प्रतिशत किसानों को KCC ऋण दिया गया है? तो KCC ऋण जो है ये 2.8% लोगों को जो है दिया गया है। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इसमें दिया हुआ है बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य के बारे में सही कॉलम का मिलान करना है। कॉलम पहला में दिया हुआ विषय और दूसरी तरफ लक्ष्य दिया हुआ है। ठीक है, तो उस शिक्षा में 50% नामांकन जो है ये 2035 तक जो है लक्ष्य कंप्लीट होगा। एड्स को समाप्त करने का जो लक्ष्य है ये कब हो जाएगा? तो ये जो है 2030 तक होगा। बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य जो है ये कब होगा? तो 2026 तक पूरा हो जाएगा। और टीबी की पूरी तरह से खत्म करने का जो लक्ष्य है ये 2025 तक हो जाएगा खत्म। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।